हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स की ये प्रैक्टिस शीट हमारी 2 है, जो कि जनरली डिपेंडेंट है रिलेशनशिप बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी। दो टर्म्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे, क्यूपी एंड क्यूवी। जो क्यूपी है हमारा, ये है हमारी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि एंथैल्पी के इक्वल आती है। क्यूवी है हमारा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि डेल्टा यू के इक्वल आता है। अब इन दोनों का जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है हमारे पास क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्यू पी और क्यू वी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डेल्टा एन है यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने जी भी लगाया हुआ है। जी का मतलब यहाँ पे ये है, हमने यहाँ पे सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही देखने हैं। सॉलिड और लिक्विड इस रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल देता हूं, जैसे सपोज करो एक रिएक्शन है मेरी, ए प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी। ए सॉलिड है, बी गैस है, सी और डी सपोज करो दोनों गैस हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा एन आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो गैस हैं, तो इनके मोल्स हो गए 2। ये भी 1 है, ये भी 1 है। रिएक्टेंट 2 हैं, लेकिन उनमें से गैस एक ही है और उसका एक ही नंबर ऑफ मोल है, तो 1 आंसर 1 आ गया। कहने का मतलब ये है, हमने जो नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं जिनमें चेंज हुआ, वो सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए देखनी है। आर हमारे पास यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, जो हमने यहाँ पे केल्विन में बेसिकली लेना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब हम हमारा क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं बेटा, देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की कंबशन कर रही हैं इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, और वो कंबशन की जो वैल्यू है वो आई है 3263.9 किलो जूल पर मोल 25 डिग्री पे। हमें कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि हमें क्यू पी फाइंड आउट करना है। अब क्यू पी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बेंजीन की कंबशन करनी है। देखो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है। कंबशन करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब भी आप कंबशन करोगे हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसे फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 हमारे पास, 6 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गई हैं, तो यहाँ 15/2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास हमारी बैलेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमें सबकी फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, बेंजीन लिक्विड थी, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है, और पानी जो है वो लिक्विड है। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन आ गई। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला था, जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्यू पी तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो क्यू वी की वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे। ये वाली क्वांटिटीज जो है, ये क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा एन। डेल्टा एन मेरे पास यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में हमारे पास चीजें तो 2 हैं, लेकिन गैस में सिर्फ CO2 ही है, तो मुझे इसके ही मोल इंक्लूड करने हैं, दैट इज 6। रिएक्टेंट में भी हमारे पास 2 चीजें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ गैस के ही नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने हैं, जो कि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 12 माइनस 15/2। डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है -3/2। आर की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था।
जो कि मैंने केल्विन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 298 केल्विन। अब देखो बेसिकली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें जो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन बॉम्ब कैलोरीमीटर में दिया हुआ है, ये हमें क्यूवी की वैल्यू दी हुई है। क्यूवी की वैल्यू हमें दी हुई है 3263.9 किलो जूल। सबसे पहले मैं इसे जूल में कन्वर्ट करता हूं, 3263.9 इंटू 10⁻³ जूल्स। और इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये हीट ऑफ कंबशन है। हीट ऑफ कंबशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कंबशन, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो क्यूवी की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी ये वाली। सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं, फॉर्मूला के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, देखो। तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा QP इज इक्वल टू -3263.9 इंटू 10⁻³। ये मैंने QV की वैल्यू पुट कर दी, प्लस NG की वैल्यू -3/2, R की वैल्यू 8.314, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 298। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखो -3263 1000 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 900 प्लस माइनस माइनस 3/2 इंटू 8.314 इंटू 298। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो क्यूपी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3267600 जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करके थ्रू 3267.6 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा क्यूपी आ जाएगा। कैलकुलेशन का पार्ट मैं हमेशा यहाँ पे स्किप करता हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने करनी है कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और वीडियो को मैं ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। मेथड में सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आपको प्लीज खुद से ट्राई करनी है। फिर भी अगर किसी टाइप की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन का भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।